नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सेथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर नहीं हैं तो मेंबर बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें और गुरुकुल में जुड़ें ताकि आप एक सिस्टमैटिक वे में सनातन धर्म के बारे में सीखें। चलिए, रिवेंज मतलब बदला लेना। नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सेथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीत डोभाल जी ने एक लेक्चर दिया। उन्होंने उसमें बोला कि हम शव को देख के खुश नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात करी उन्होंने, क्योंकि सबको दुख होता है। किसके परिवार से है, किसी का तो बेटा है, किसी का पति हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है या माता हो सकती है या माँ हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है। तो हम तो कभी खुश नहीं हो सकते। और एक हिंदुओं को सिखा दिया गया कांग्रेसी गवर्नमेंट्स के द्वारा कि मरते हैं लोग, कोई सैनिक मर गया, मरते हैं लोग, मरने के लिए भर्ती हुए सेना में। नहीं, कोई मरने के लिए भर्ती नहीं हुआ है। कहीं कोई व्यक्ति मरने के अकाल मृत्यु सबके आनी है। अकाल मृत्यु के लिए कोई भी उसको जीवन नहीं मिला है। तो ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी फैलाती थी क्योंकि हिंदू का जीवन व्यर्थ है, या कोई और मनुष्य भी हो, किसी और भी आसुरिक संप्रदाय से भी हो, आसुरिक से, तो अकाल मृत्यु तो किसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही मिला है कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। वही सरकारों का कर्तव्य भी है। गवर्नेंस चलाने का मेन कर्तव्य यही है कि लोग अकाल मृत्यु ना हो, लोग अपना पूरा जीवन जिए। ऐसा नहीं कि त्रेता युग में राम के शासन में लोग मरते थे, लेकिन अपने काल जैसे पूर्व कर्म होंगे उस हिसाब जितनी आयु थी उतना जीवन जीते थे और फिर वो अपने प्राण त्यागते थे। तो वो अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती, वो तो समाज का, वो तो पृथ्वी का नियम है। लेकिन अकाल मृत्यु अजीत डोभाल की बहुत बड़ी बात थी, वो कि कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि इतने सारे लोग उसके ऊपर, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अर्जुन जो है भगवत गीता में यही बोलते हैं पहली चैप्टर में कि मैं इनके कौन देखेगा, इनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी क्योंकि चोर उचक्के आएंगे, स्त्रियों को दूषित करेंगे, वर्ण संकर होगा। कितना अर्जुन कंपैशनेट उसका हार्ट है, करुणामय हृदय है। कितना उसको दुख होता है कि मैं क्यों मार दूं सबको। यद्यपि वो सब लोग अपनी इच्छा से युद्ध करने आए थे, सब कुछ डिसाइड होके युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी शब्द देंगे कौन खुश होता है? कोई खुश नहीं होता। वही लोग खुश होते हैं जो स्वयं ही सुइसाइडल माइंडसेट से हो, जिनको आत्महत्या करनी हो, तो अपने शरीर की आत्महत्या करनी हो, वही होते हैं सुइसाइडल। अपने आप को बम विस्फोट में उड़ा देते हैं भगवान के नाम पे, मतलब उनके जो आसुरिक पंथ होते हैं उनके नाम पे फट जाते हैं। ये तो वेदों में कभी अलाउड ही नहीं है। एक्चुअली इसको पाप माना जाता है, आत्महत्या को पाप माना जाता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण करके आपको हत्या करे, आपके लोगों की, फिर तो वो विषय ही कुछ और है। और वही उन्होंने अजीत डोभाल जी ने बात कही। और उसके पहले मोदी जी भी थे सोमनाथ में सोमनाथ जी के दर्शन, जिनकी पूजा सोम करते हैं, मतलब कि चंद्रमा के भी नाथ हैं, चंद्रदेव के भी नाथ हैं, वो है सोमनाथ। वहां पे उन्होंने त्रिशूल धारण किया और बड़ी स्पष्ट भाषा में उन्होंने बोला कि आक्रांताओं ने इस जगह को दूषित किया और अब आक्रांताओं की खैर नहीं। मतलब उन्होंने क्या बोला? सारे देशों को बोला सोमनाथ से ही भारत की विजय यात्रा शुरू होने वाली है। और अजीत डोभाल के भी कथन आ गए, भारतीय सेना के भी कथन आ गए, क्योंकि सोमनाथ जो है पूरे बलूचिस्तान, सोमाश्रम बोलते हैं रामायण में, मतलब पूरा अफगानिस्तान उसके नाथ हैं। वो सोमनाथ उसके नाथ है पश्चिमी दिशा के। तो वहां पर तो सिंध, बलूचिस्तान, ये सब जगह सोमनाथ के संरक्षण में है। अभी तक तो उनके भक्तों ने एक्शन नहीं लिया था, अब हम एक्शन लेंगे उसके विरुद्ध।
जो उन्होंने बोला बदला लेना स्वाभाविक है और ये क्षत्रियों के गुण माने जाते हैं। मैंने पूरी महाभारत स्टडी करके महाभारत युद्ध जब मैंने लिखा पुस्तक, यहाँ पे व्यासदेव बोल रहे हैं कि दुश्मन को कैसे खत्म किया जाता है, मतलब एंगेजिंग एनिमी वॉरियर्स। अब यहाँ पे व्यासदेव बोल रहे हैं, ये नारद मुनि बता रहे हैं, है ना, कि दुश्मन के 12 ग्रुप ऑफ एनिमीज होते हैं। 2 होते हैं दुश्मन के दुश्मन उसके, 2 होते हैं उसके दुश्मन के दोस्त, 2 होते हैं उसके दोस्त, 2 होते हैं जो उसकी सीमाओं की रक्षा करें, एक होता है उसका उदासीन दोस्त एडवाइजर, एक होता है उसका दुखी एडवाइजर, और 2 होते हैं उसके चीफ मोटिवेटर। ऐसे करके 12 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनको कैप्चर किया जाता है गुप्तचरी के द्वारा। ये मैं बात कर रहा हूं बदला लेने के लिए। ये नारद मुनि बोल रहे हैं कि दुश्मन के जो पर्सनल फॉल्ट्स उनको देखा जाता है, उनकी क्या कमजोरियां हैं उनको देखा जाता है ना। ये सब नारद मुनि बता रहे हैं, जो कि सभी गुरु राजाओं के गुरु हैं, और उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। जो सेनाओं के परिवार होते हैं हमारी, उनकी संरक्षण प्रदान की जाती है, लेकिन दुश्मन के साथ ऐसा नहीं किया जाता। जो इंदिरा गांधी ने किया था वो पाप है। छोड़ दिया उसने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को, जमीन भी नहीं ली। सरकार का या राजा का कर्तव्य होता है कि वो सीमाएं बढ़ाए, कम नहीं करे। 200 एकड़ हमने दे दिया वापस बांग्लादेश को, वो स्वाम था, वो जब वो सूखा हो गया दे दिया। नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। दुश्मन को कोई जमीन नहीं देना चाहिए, ये शास्त्रों में पाप माना गया है। तो जब बदला लेने की बात आती है तो क्षत्रियों को बदला लेना अलाउड है, मेरी पुस्तक में है। यहाँ पे भीष्म बोलते हैं कि भीष्म कर्ण को बोलते हैं कि बदला लेना अलाउड होता है क्षत्रियों को। तो अगर क्षत्रिय बदला ले रहे, युद्ध भूमि बोल रहे हैं, क्षत्रिय बदला ले रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन खुल के लो बदला, धर्म के अनुसार लो। तो कोई अगर हमारे मासूम व्यक्ति को, मासूम उसी को बोला जाएगा क्योंकि उसने बिना किसी कारण किसी को मार दिया, मासूम है, कर्म के कारण नहीं, बिना किसी कारण के इस जीवन का अंत कर दिया, शरीर का अंत कर दिया, उसको मासूम बोला जाता है, उस व्यक्ति को मासूम बोला जाएगा। तो मासूमों की हत्या क्या कोई देश सहन कर सकता है? करना भी नहीं चाहिए, अधर्म माना जाता है। क्षत्रियों के लिए तो अधर्म है, क्योंकि वही समाज की रक्षा करते हैं। तो अगर किसी मासूम की हत्या की गई है, शास्त्रों में उसके प्रति बदला लिया जाता है, तो अजीत डोभाल के कथन शास्त्र के अनुसार सही है। और यही सरकार की नीति होनी चाहिए, दंड नीति, कि जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, अभी और भी करना चाहिए। इतना करना चाहिए कि दुश्मन जड़ से खत्म हो जाए, उसकी आइडियोलॉजी खत्म हो जाए। युद्ध मतलब कि जो इस्लामिज्म है उसकी जड़ खत्म हो जाए। जैसे देवबंद है भारत में, वहां पे भी अजीत डोभाल गए थे। देवबंद की आइडियोलॉजी सनातन धर्म के विरुद्ध है, बरेलवी की आइडियोलॉजी सनातन धर्म के विरुद्ध है, भारत के विरुद्ध है। तो ये, क्योंकि पहले तो मनोबल आएगा, तो ये लोग मनोबल प्रदान कर रहे हैं, बाद में वो उसका एक्शन होता है, एक्टिव क्रिया होती है। तो मनोबल को ही खत्म करना पड़ता है दुश्मन के। जब सेनाएं काम करती हैं तो पहले मनोबल गिराती हैं दूसरे का। जो आप टेस्टिंग देखते हैं ना, जितने मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है, K4, K15, अग्नि 5 प्राइम, अग्नि 5, अग्नि प्राइम, इतना जो मिसाइल, ब्रह्मोस NG, इतनी सारी मिसाइल, सौर्यास्त्र, ये सब जो मिसाइल भारत बना रहा है वो दूसरे के मनोबल को तोड़ने के लिए है। उसके बाद तोड़ाई असली वाली बाद में शुरू होती है। जो भी एक इंटरव्यू में बताया किसी एक सैनिक ने कि किस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त ठुकाई की थी पाकिस्तान की। इतनी ठुकाई की थी सेना, भारतीय सेना ने, कि वो भाग गए अपनी सीमाएं छोड़ के, अपनी पिकेट छोड़ के भाग गए। तो वो तो बाहुबल आ गया, लेकिन पहले तो मनोबल तोड़ना पड़ता है दुश्मन का। दुश्मन को लगे ही ना कि जीत सके। और भारत की दुश्मनी तो सिर्फ पाकिस्तान तो एक मोहरा है अमेरिका का और पश्चिमी देशों का। भारत की असली लड़ाई तो फ्यूचर में कभी होगी तो पश्चिम से होगी, तैयारी उसकी करनी पड़ेगी, चीन की नहीं। चीन को आप ऑलरेडी हरा चुके हैं,
अभी तो बस आपको बस हेनरी मैक्रोन लाइन को रिजेक्ट करना और कुछ नहीं। जैसे हमने रिजेक्ट कर दिया, तिब्बत आपका हमारा है, तिब्बत हमारा है, तिब्बत धार्मिक है, अब बौद्ध का नहीं है, हिंदुओं का है, सनातन धर्मियों का, बौद्ध का नहीं है, बौद्ध का नहीं है बिल्कुल भी, वो सनातन धर्म का है। हमारे महाभारत रामायण का इतिहास है वो। मालदीव्स भारत का इतिहास है, लंका है वो। चागोर सचिबलागो लंका है, उसमें भारत का अधिकार है, मॉरिशस का नहीं है। मॉरिशस भारत दोस्त देश है, तो मॉरिशस समझाना चाहिए भाई, रामायण में लिखा हुआ है। अगर मॉरिशस के प्रधानमंत्री हमारे शो देखते हो, हमारे लोग बहुत देखते हैं मॉरिशस में, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, लंका तो उस पर तो रामायण में लिखा हुआ है, चागोर सचिबलागो। मेरी 2-3 वीडियोस है उसके ऊपर, मेरी बुक है 1 Arrow 1 Kill, उसके ऊपर है। तो अपनी ना जमीन दी जाती है, ना अपने किसी सैनिक या कोई साधारण नागरिक का जीवन के प्रति प्रतिशोध की भावना को धार्मिक माना गया है। प्रतिशोध लेना चाहिए, प्रतिशोध लेते हैं हम लोग। ये हमको अधर्म सिखाया गया, हम हाथ जोड़ के, हमारे किसी भी पूर्व राजा दहेर ने नहीं फॉलो किया। राजा दहेर ने जम के युद्ध किया, हमारे सारे योद्धाओं ने, क्षत्रियों ने युद्ध किया, राजस्थान के क्षत्रियों ने, सौराष्ट्र के क्षत्रियों ने, सबने युद्ध किया, क्योंकि प्रतिशोध लेना हमारा कर्तव्य है, ये धर्म के अनुसार होता है। तो कोई आपको मार के चला जाए, हम उसको छोड़ देंगे? नहीं, उसकी पुश्तैनी खत्म कर देंगे। तो ये अजीत डोभाल का स्टेटमेंट इज टोटली धार्मिक, ऐसा होना चाहिए। भारत की एक्चुअली हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हरिवर्ष है, जो आपका इलावर्त है, इलावर्त सेंट्रल एशिया, मतलब कि जंगिशू, चोकुशू, खान टेकरी के चारों का एरिया, वो सब भारतवर्ष है। भारत की सुरक्षा वहां पे कुछ भी होगा, वहां पे जब तक कि भारत की सुरक्षा वहां से शुरू नहीं होगी, तो ये आक्रांता आते रहेंगे। इनकी पिटाई जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। हिंदू कुश को बंद कर देना चाहिए। हिंदू कुश शुड नॉट बी नेविगेबल, नहीं तो वहां पे भारतीय सेना की वहां पे मिसाइल बैटरी लगे, सिक्योरिटी हो वहां की। मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं तो प्लीज फॉरगिव मी, पहले से बोल देता हूं आपको, क्योंकि ये मैं सिर्फ रामायण महाभारत के नक्शे के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो प्लीज उसको अन्यथा ना लीजिए। किसी को मेरा कोई भी प्रोग्राम, किसी को कोई सजेशन नहीं है, कोई, ये तो सिर्फ जो हमारे जो मेंबर्स हैं उनको धर्म दिखाने के लिए। ओके, सो डोंट टेक इट कि मैं किसी पर राय दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं राय से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि वो धर्म की में अलाउड ही नहीं है, सनातन में अलाउड ही नहीं किसी को ओपिनियन देना, जब तक कोई मांगे। ये तो हम अपने सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है। पारसिक देश तो हमारा देश है। अभी जो ईरान में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है ज़ोरास्ट्रियन का, उसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट जरूरी है टू प्रोटेक्ट ज़ोरास्ट्रियनिज्म। लोग ज़ोरास्ट्रियनिज्म बोलते हैं, हम तो उसको धर्म को बोलते हैं कि लोग धर्म से भागे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक है ना। अहुर माजदा तो विपरीत है वेदों के निर्णय से, उसमें हमारे देवताओं को उन्होंने दानव बना दिया है, और उनके जो दानव है, हमारे लिए जो असुर है, उनको उन्होंने देवता मान लिया है। तो उल्टा है, वो असुरों की राजनीति है। फिर भी उसको बचाना जरूरी है। ईरान में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है भारत का। पता नहीं क्यों हम हाथ धो के बैठे हुए, ये अमेरिका क्यों, अमेरिका खेलेगा भारत की सीमाओं पे? पारसिक देश तो हमारा देश है। अगर वो लोग उठे हैं इस्लामिक जो आतंकवाद के पीछे, उसमें हमारे को संरक्षण देना आवश्यक है, क्योंकि वहां मंदिर उसमें अग्नि की पूजा हो रही है, वरुण की पूजा हो रही है, वहां पे आवश्यक है। तो कोई किसी इजराइल किसी को भी उधर बॉम्ब नहीं करना चाहिए, उधर भारत का इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए। चलिए, असुर को मार रहे हैं तो चलिए ठीक है, वहां पे हम लोग भी देख रहे हैं तमाशा, साम दाम भेद दंड। तो यहाँ पे भेद हम देख रहे हैं और दंड वो लोग आपस में कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन साम दाम तो हमारा होना चाहिए, जैसे हमने अफगानिस्तान में किया। 7 उपाय होते हैं, साम दाम भेद दंड मंत्र औषधि इंद्रजाल। तो इंद्रजाल भी हमारा होना चाहिए, औषधि भी हमारी होनी चाहिए, साम दाम भी होना चाहिए, भेद भी हम उनका है, दंड तो फिर हमारा होना चाहिए। समझे आप कि दंड देने का अधिकार तो सिर्फ हम लोगों को है, किसी को नहीं है। मतलब कि जो साधक हैं, हम लोग तो साधक हैं, सर हम लोग कोई भक्त भी नहीं है, साधक है। तो वी हैव टू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अवर, तो दीज वर्ड्स आर वेरी वेलकमिंग। सोमनाथ में जो उन्होंने त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया, डमरू बजाया, तब वो डमरू की गूंज बहुत दूर दूर तक फैलने वाली है। त्रिशूल उठाया, उसकी गूंज, उसके पहले सेंगोल था, सेंगोल, त्रिशूल और डमरू, और फिर अजीत डोभाल की बातें।
ना? काश हमारे जो परंपरा के गुरु हैं वो भी, उनको भी सम्मिलित किया जाए इन बातों में, क्योंकि वो मेरे सबके आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, और उनसे वो भी सरकार को ओपिनियन दे, क्योंकि वो दे सकते हैं, वो गुरु हैं, हम लोग तो साधक हैं छोटे से, तो वो दे सकते हैं। तो वो लोग दें, सरकार में मिलके ओपिनियन दें कि क्या करना चाहिए, you know? और तो बहुत अच्छा समय है। और ये उन लोगों के लिए जो प्रतिशोध की भावना रखते हैं, असुरों के प्रति रखिए, अपने लोगों के प्रति नहीं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी साधक हो, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, क्योंकि सब एक अच्छे पथ पर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्रिटिसाइज करते हैं, ये उसको ज्ञान ज्यादा है, इसको ज्ञान है, आपस में क्रिटिसाइज करते हैं। वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ईर्ष्या बढ़ती है। किसी को नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। नहीं तो अशब्द किसी को नहीं बोले, या अनुद्वे कर्म वाक्यम सत्यम प्रीतम चेत स्वाध्याय व्यसनम चयवा वानमयम तप उच्यते, तब उसका फॉलो करना चाहिए। जैसे मोदी जी करते हैं, कितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। मानता हूं मैं, बड़े बड़े साधु इतना कंट्रोल नहीं कर पाते जितना वो कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ व्यर्थ में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वहां पे एक्चुअली आपको दिखता है कि कितना क्रिटिसिज्म होता है, वो बेबुनियाद क्रिटिसिज्म। ऐसी क्रिटिसिज्म तो दूर है, और अपने संतों को कभी ना करें। आजकल मैं देखता हूँ कि जो कथावाचक है उनके विरुद्ध भी लोग बात करते हैं, बिल्कुल नहीं करें, प्लीज नहीं करें। अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो बिल्कुल नहीं करें, आज से बंद कर दें, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कथाओं की भी बता रहे हैं, चाहे वो उनके पास धन, अरे भाई उनके पास धन क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों से ईर्ष्या है? वो तो अच्छे अच्छे, मैं तो चाहता हूं कि गोल्डन हेलीकॉप्टर में घूमे, है ना, मेरी इच्छा है। राहुल गांधी जैसे बकवास आदमी अगर अच्छी कारों में घूम रहा है, ये तो कथावाचक है, ये तो गोल्डन हेलीकॉप्टर में घूमे, गोल्डन रोल्स रॉयस में घूमे, है ना? क्या अखिलेश यादव कोई हक है एक प्लेन में घूमने का? राहुल गांधी कोई हक है? अरे हक तो हमारे कथावाचकों को है, हमारे जो सनातन से कनेक्टेड है, चाहे कोई भी हो। क्रिटिसिज्म से दूर रहे। एटलीस्ट इन लोगों क्रिटिसिज्म जो भगवान की भक्ति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने लोगों को विश्वास दे रहे हैं, इतने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, भाई वो हमारे साधु पात्र हैं, उनका साधुवाद होना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए हम सबको, बिकॉज वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप कभी भी नहीं देखें। मुझे प्रॉब्लम होती है जियोपॉलिटिकल कथावाचक से, कि जो बिना बात के कोई बात खड़ी कर देते हैं, उन लोगों से थोड़ा देखना पड़ता है। लेकिन अगर वो हमारे जैसे लोग हैं, थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं, तो उन पे भी क्रिटिसिज्म ना करें, ना? क्योंकि वो, लेकिन अगर कोई आसुरिक जियोपॉलिटिकल कथावाचक है, जैसे अमेरिका में है और या वेस्टर्न में है, तो जंप के क्रिटिसाइज करें। वो सब जियोपॉलिटिकल पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, विदाउट एनालिसिस, तब वो कर सकते हैं। लेकिन अपने लोगों को तो उनसे दूर रहे। तो ये अजीत डोभाल के जो शब्द हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धार्मिक पॉइंट लेकर आते हैं कि वाई जो प्रतिशोध की भावना है क्षत्रियों में अपने लोगों को बचाने के लिए, वो उसको मान्य माना गया है। हम लेते हैं रिवेंज। आपने तो महाभारत के कितने इंसिडेंट्स देखे होंगे, जब मणिमान भीम के साथ युद्ध करता है तो भीम जो है उसके सिर के कचूमर निकाल देते हैं। ऐसा उसकी शक्ल की हालत करते हैं कि कुबेर का मित्र है, कुबेर पहचान नहीं पाता है कि इसको मारा है, तो आते हैं प्रतिशोध लेने के लिए, और युधिष्ठिर के डांटते, युधिष्ठिर उनको डांटते हैं भीम को, क्या तुमने क्या कर दिया, कुबेर तो हमारे आराध्य है, लेकिन उसने आक्रमण किया था तो उसने कचूमर निकाल दिया। प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक होती है। जैसे कि अभिमन्यु का जब वध होता है, वो अनैतिक पूर्ण हुआ था, तो और उसका बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण गए अर्जुन के साथ मारने के लिए जयद्रथ को। तो ये नैतिक है, ये वेदों के अनुसार है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। और आपका स्नेह अगर है तो आप मेंबर्स बनिए, सपोर्ट करिए हम लोगों को, यूपीआई, पेपाल, वेनमो, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और वो आजकल भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए लक्ष्मी की सेवा जरूरी होती है, करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग स्वयं अपने हिसाब से करते हैं। और मैंने ही स्टूडेंट्स ने बोला था मुझे करने बोलने के लिए, तो मैं बोलता हूँ वीडियोस में। ये तो पहले मैं ये भी नहीं बोलता था। तो प्लीज़ जुड़िए
और मेंबर्स बनेंगे तो आपको मेरे शास्त्र के कंटेंट मिलेंगे विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसको पढ़ के आप उसको सुन के आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, और डायरेक्ट शास्त्र है तो कोई उसमें मैं उसमें कमेंट्री नहीं करता वहाँ पे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ एंड सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।